जमशेदपुर में एक ऐसे पत्रकार भी है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। नाम है परवीन सेठी। कहा जाता है जीवन में कुछ ऐसे काम लोग कर जाते हैं जिसका बखान उनके जाने के बाद भी किया जाता है। एक साल में 124 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। फिर आज 124 लोगों की आत्मा की शांति के लिए जमशेदपुर के पार्वती घाट में एक साथ पिंड दान किया गया। साथ ही श्राद्ध कार्यक्रम रखा गया जिसमें 700 लोगों का भोज की व्यवस्था की गई थी। इस अंत्योदय अभियान के तहत पार्वती घाट में अज्ञात शवों को मुख्यग्नि देने वाले से लेकर अंतिम संस्कार कराने वाले कर्मचारियों एवं अंत्योदय अभियान से जुड़े लोगों जुगसलाई थाना प्रभारी कुणाल कुमार के द्वारा मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। परवीन सेठी ने बताया, गणेश चतुर्थी 2022 को उन्होंने अंत्योदय एक अभियान भी शुरुआत की जिसमें लोग जुड़ते गए। पहले कुछ लोगों के सहयोग से इस कार्य में लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे इनके कार्यों को देखकर लोग इनसे जुड़ते चले गए। अगर हर स्टोर में योगदान राशि देते हैं। बजरंग और कर्मचारी जो है ये गर्व का फल है। इधर भी मैम इधर दिखाओ। सबसे पुण्य स्थान होता है। किसी भी व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति का ये अंतिम पायदान है। इसके बाद कोई स्थान नहीं है। तो आज प्रवीण जी की टीम जो है अंत्योदय एक संस्था, उसके माध्यम से कुल 127 शवों का अंतिम संस्कार इनकी और इनकी टीम के द्वारा किया गया है। और वैसे लोगों का अंतिम संस्कार किया गया जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए प्रवीण सेठी नाम का व्यक्ति खड़ा मिलता है पूरे जमशेदपुर इवेंट कोल्हान के लिए। यहाँ तक कि सरायकेला से भी लोग हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन देते हैं, चाईबासा के लोग भी आते हैं। तो क्या कि MGM एक ऐसा संस्थान है जहाँ पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद उसका लेने वाला और देखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन देखने के लिए लोग बने हैं। प्रवीण जी की टीम बनी हुई है और इनके निर्देशन में सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इनको बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरे ओर से एक मेडल इनको भी बिना कहे हुए, क्योंकि जो नेतृत्व करता है मेडल वही हकदार होता है। लेकिन कहा जाता है कि श्रेय लेने में लोग चूक जाते हैं और श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, कोई भी क्रेडिट नहीं लेता। जैसे MS धोनी जीत का क्रेडिट कभी नहीं लेता, लेकिन हार की जिम्मेदारी हमेशा लेता था। तो ऐसा ही क्रेडिट ये लेने से बचते हैं। लेकिन इनका काम मतलब तारीफ जितनी की जाए वो कहीं ना कहीं कम है। बहुत ही बड़ा नेक काम इनके द्वारा किया जा रहा है और ये जुगसलाई थाना क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। अपने आप में एक बहुत भी बड़ी उपलब्धि है। 127 शव का संस्कार आसान चीज़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति होता है जो लगता है कि एक शव का संस्कार के तो उसको थकान होने लगती है, लेकिन 127 शवों का संस्कार किए जाने के बावजूद इनके पास जो ऊर्जा है और ये अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल निरंतर इसी गति से करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं इस टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः देता हूं। ऐसे ही निरंतर समाज के लोगों के उस व्यक्ति की सेवा करते रहें जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। एकदम असहाय लोग हैं जो रोड पे पड़े मिलते हैं, जिनका कोई नहीं है देखने वाला, उसके लिए प्रवीण सेठी नाम का व्यक्ति खड़ा मिलता है। ये सौभाग्य की बात, हम सबों के लिए भी सौभाग्य की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।
पत्ता है क्या? सर अपना नाम बताइए। मैं दीपेंद्र कुमार भट्ट, यहाँ का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ पार्वती घाट का, शमशान घाट का। और ये प्रवीण जी की टीम जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी लावारिस रात रहते हैं उसको अंत्योदय का काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। एक साल के अंतर्गत जो है कितने शवों को जलाया गया है? जो अज्ञात शव थे। हमारे टोटल करीब 4000 शवों को यहाँ पर एक साल में जलाया गया है। 4000 के और जो अज्ञात शव होते हैं वो किस तरीके से ये संस्था काम करती है? जो अज्ञात शव मिलता है बहुत अच्छा रहता है, एक भी पैसा नहीं लेता अज्ञात शव का। और हमारे से भी और भी जो भी जिनके पास पैसा नहीं रहता उनको भी हम लोग फ्री कर देते हैं या कम कर देते हैं, जो पर कोई शव लेकर वापस नहीं जाता है। प्रवीण भाई का फ़ोन आने से उनको फिक्स कर दिए, जो आपको देना दीजिए। हमारे पास एक तो गाड़ी है वो भी उनको दे दिए, तो उसका चार्ज नहीं लेते, वो अपने चलाकर सबको लेकर आते हैं। आप कितने साल से इस यहाँ पे? करीब 18 साल से यहाँ के सेक्रेटरी हूँ। 18 ईयर। क्या प्रोग्राम किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जिस कार्य में आत्मसंतुष्टि मिले वही कार्य अपने आप को भाता है। और ये जो काम है, ये अभियान जो है, ये धरती का सबसे बड़ा काम है। ये था, है और रहेगा। यानी हम लोग जो लावारिस शव हैं जिनका कोई नहीं है, उनका अंतिम संस्कार हम लोग पिछले 1 वर्षों से गणेश चतुर्थी 2022 से ये शुरू किए हैं, जिसमें एक ग्रुप बना करके शहर के कोने कोने से लोग जो है, व्यवसायी हों, राजनीतिक दल के हों, प्रशासनिक विभाग के हों, सारे लोग हैं जो 1 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक की मदद हमें पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक हमने 123 शवों का अंतिम संस्कार किया है, जो निरंतर जारी। तो आज उन सभी शवों का पिंडदान जो है, सामूहिक श्राद्ध क्रम जो है, ये पार्वती शमशान घाट में रखा गया, जहां स्थानीय थाने जो बिचलाई थाना प्रभारी महोदय और यहाँ के सचिव जो हैं वो आए थे, और उनके हाथों से जितने भी शमशान घाट कर्मचारी जो हैं, जो हम लोगों के इस कार्य में बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं, उनको सम्मानित किया गया, पिंडदान किया गया, हवन कराया गया। और अब जो है 700 लोगों का यहाँ पर भोज जो है वो करवाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि अंतिम संस्कार की सूचना अगर कान तक आ जाए तो वो अंतिम संस्कार को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराने की जिम्मेदारी हम सभी लेते हैं और आगे भी लेते हैं। इस संस्था के बारे में कुछ बताएंगे आप? इस संस्था का अंत्योदय एक अभियान, जो नाम ही है वो रखा गया अभियान के तर्ज पर। अभियान के तर्ज पर कहने का मतलब है कि अभियान के तहत हम लोग काम करते हैं, ये संस्था नहीं है। कान तक सूचना मिले कि यहाँ अंतिम संस्कार करना है, और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद इस अभियान जो ये है वो संपन्न हो जाता है। फिर नए दिन से नए शुरुआत होती है, ये अभियान है। स्थापना कब हुई थी इसकी? गणेश चतुर्थी 2022 को इसके स्थापना नींव रखी गई थी, लेकिन इससे पहले अंतिम संस्कार जो है वो मेरे द्वारा निरंतर जारी था। हमारे आस पड़ोस के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए अंतिम संस्कार करते थे। मैं स्वयं जो है वो शव को ले जाना खुद करता हूँ। और जो उनका अंतिम संस्कार जो हम लोग शुरुआत में किए थे, उस समय बहुत छोटे थे, और उस समय ही प्रण लिए थे कि जिस दिन अपने पैर पे खड़ा होंगे ये काम करेंगे, और आज उस कार्य को कर रहे हैं जिसमें आप सभी का सहयोग।